नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो आग के ऊपर आने वाली तमाम परेशानियों को खुद के ऊपर लेकर खुद नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, या फिर उनके पत्ते उस पौधे के खुद ब खुद बहुत तेजी से सूखने लगते हैं। इसका मतलब नकारात्मक शक्तियां जो आने वाली थी आपके ऊपर, आपके घर में लगे हुए वो पौधे खुद के ऊपर ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। हम हमारे घर में बहुत सारे शुभ वृक्षों को लगाते हैं और उन वृक्षों में कुछ ऐसे खास वृक्ष होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को सोख कर आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। हमारे बहुत सारे हैं ऐसे दोस्त जिनको फूलों से, पौधों से बहुत प्यार है, होना भी चाहिए प्रकृति से प्यार। लेकिन जब भी आपके पौधे फूलों के हो या किसी और चीज़ के पत्ते पीले पड़ जाएं या आपके पौधे सूखने लगे तो तुरंत हटाइए और मिट्टी में दबा दीजिए। एक तो अच्छा खाद भी तैयार होगा, दूसरा जो पौधे के पत्ते सूख रहे हैं, पीले हो रहे हैं या वृक्ष आपके मुरझा गए हैं, वो नकारात्मक शक्तियाँ सोख चुके हैं और वो फिर आपके ऊपर उल्टा डाल सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो उन्हें आप सही ठिकाने पे लगाएं। हम बात कर लें अगर सबसे शुभ पौधे कौन कौन हैं घर के, तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है केले का पौधा। वैसे तो कहते हैं, ये भी हमारे वास्तु में है वर्णन, कंद वाले पौधे यानी केले का वृक्ष आप कितना भी काट लो नीचे से निकल जाते हैं, तो ऐसे पौधों को कंद वाले वृक्ष कहते हैं। और ये पौधे किसी किसी को सूट करते हैं और किसी को नहीं करते हैं। ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है तो आप अपने घर के पीछे में लगाइएगा केले का पौधा। घर के पीछे केले का पौधा लगाना हमेशा शुभ होता है। घर के सामने मत लगाइएगा, वरना लक्ष्मी आने की बजाय चली जाएगी। दूसरा है नारियल का पेड़। कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता है नारियल का पेड़, और घर में होने से, घर के आंगन में होने से आपके घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहेगी और राहु केतु कभी मुड़कर भी आपको परेशान चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बतलाने वाले हैं उन लकी पौधों में एक और पौधे शामिल हैं और वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट हमेशा ही धन की बरकत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका सही दिशा में आपको लगाना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप अपने घर में पूरब और दक्षिण का जो एरिया होता है, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस दिशा में लगाइए और भूल कर भी मनी प्लांट को मिट्टी में मत लगाइए। जब भी लगाइए गमले में लगाइए। और चूंकि मनी प्लांट परजीवी पौधा है, इसलिए आप किसी भी पेड़ पौधे का रस इसे लेने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये दूसरे पेड़ पौधे पे चढ़ गए, लंबा हो गया, ऊंचा चला गया, तो आप देखिएगा इसका पौधा का पत्ता बहुत बड़ा हो जाता है। और ये बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट शुभ नहीं होते हैं किसी भी एंगल से। इसलिए ये जो छोटे, जैसे हम आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे ही पत्ते अच्छे होते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मनी प्लांट की जो लताएं होते हैं वो ऊपर की ओर उठती हुई हो, ना कि नीचे की ओर आती हुई। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और मनी प्लांट के तने में एक रिबन जरूर बांधिएगा रेड कलर का। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और भी आसानी से प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है मनी प्लांट भी नकारात्मक शक्तियों को सोखता है और आपके धन में वृद्धि करता है। घर के आंगन में तुलसी तो जरूर होगी आपके। तुलसी वातावरण की नकारात्मक शक्तियों को सोखता है और वातावरण को पॉजिटिव बनाए रखता है। और बहुत कम ही हमारे ऐसे लोग जानते हैं कि इन जो तुलसी के जो पौधे होते हैं, इनमें 9 ग्रह देवता के वास होते हैं। यानी यदि आपके घर के आंगन में भी तुलसी का पौधा है, और तुलसी के पौधे को हमेशा ही पूर्व और उत्तर के साइड में आप लगाइए, ये शुभ होता है। कभी भी मिट्टी के गमले में तुलसी के पौधे मत लगाइएगा, ना ही मिट्टी में लगाइएगा। अगर आप वैसे आप बागवानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप तुलसी मैया को जल अर्पित करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो प्लास्टिक के गमले में लगाइए। और ये शुभ होता है। या फिर तुलसी का एक लोग बनाते हैं चबूतरा, बिल्कुल वैसे ही बनवा सकते हैं अगर आपके घर में जगह है तो, नहीं तो प्लास्टिक के गमले में आप लगा सकते हैं।
ये जो तुलसी है आपके आंगन की शोभा भी बढ़ाएगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, शुक्र जो हमारे वैवाहिक जीवन में आनंद देता है, सुखों का भोग कराता है और ऐश्वर्य देता है, उनको अगर प्रसन्न रखना है तब रोज़ शाम में तुलसी जी के नीचे घी का दिया जलाइए। ये बहुत शुभ होगा और आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। सिर्फ रविवार के दिन मत जलाइएगा। अब बात करते हैं समी के वृक्ष की। वैसे तो सामने स्क्रीन पे छुई मुई का पौधा है। ये छुई मुई का पौधा जानते हैं क्या होता है? ये अगर आपके घर में है तो आपके घर के पुरुष महिला एक दूसरे की इज्जत करेंगे और सरेआम कभी आपको नीलाम नहीं करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है, जिन घरों में बहुत झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं पति पत्नी के बीच, उनको छुई मुई का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक दूसरे का इज्जत करना सिखाता है ये पौधा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे समी वृक्ष की। समी का पेड़ शनि से संबंध रखता है। बहुत कोई डरते भी हैं, घर में नहीं लगाना है। सच में नहीं लगाना है। आप जब भी लगाइए मुख्य द्वार के बाईं तरफ, ये बहुत शुभ होगा। और जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो घर से जैसे ही आप घर अपने फ्लैट से बाहर निकलेंगे तो बाईं साइड दरवाजे के आप लगा सकती हैं गमले में, और रोज़ 1 लोटा जल अर्पित करें। शनिवार के दिन तिल का दिया दिखाएं। आप देखिएगा शनि भगवान का प्रसन्न होंगे और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भी आने लगेंगी। अड़हुल का फूल, गुड़हल फूल जिसे हम कहते हैं, इनका संबंध सीधी तौर से सूर्य और मंगल से है। हनुमान जी को अगर आप रोज एक गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में यश और प्रसिद्धि आती है। आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, हर सिंगार को तो आप जानते ही होंगे। ऑरेंज कलर का डंठल होता है, छोटे छोटे फूल होता है। आप देखिएगा रात में खिलेगा और सुबह में सारे फूल नीचे चले आते हैं, जमीन में पड़े होते हैं। तो ये जो है ना, ये वास्तु दोष दूर करता है और चंद्रमा से सीधी तरह से कनेक्शन होता है इस पौधे का। घर में लगाने से बरकत भी होती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी आपके जीवन में धन आगमन के जो योग है वो सुचारू रूप से बनने लगेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पीपल की। पीपल का पौधा बुध, शनि, बृहस्पति इनसे सीधा कनेक्ट होता है और अगर आप जल अर्पित करते हैं तो फिर आपके जीवन की तमाम परेशानियां, बाधाएं, संतान जैसी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात का हमेशा ही याद रखिए, अपने घर में खासकर पूर्व दिशा में अगर पीपल का पौधा है तो उसे हटाकर कहीं सुरक्षित जगह पे, मंदिर वगैरह में, पार्क में लगवा दीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत असर करती है जीवन में। और अगर अनार का पौधा घर में लगाते हैं तो राहु केतु के प्रभाव से भी बचे रहेंगे और आपका खोया हुआ सम्मान मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर अनार के फूल को शहद में डुबाकर हर सोमवार को शिव जी को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कम से कम 5 सोमवार करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। तो हमने आज आपसे सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाने के लिए ढेर सारी चीज़ों को शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।